ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ पास्ट पेपर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीईडी। जो लास्ट क्लास में हमने लेक्चर किया था, इलास्टिक एंड इलास्टिक डिमांड के फैक्टर्स सीखे थे, उसके रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है वो अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो काइंडली सुनिएगा, साथ साथ समझा रहा भी होंगे, लिख भी रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पीईडी। सही है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन जिससे हम जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी की ऑफ डेफिनेशन जब लिखते हैं ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो उसमें एक बेसिक रूल होता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप पीईडी को डिफाइन करते हो ना, यू यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द फॉर्मूला। वो कभी आपको बोलेगा नहीं, आपको खुद मेंशन करना होता है। ठीक है, तो पीईडी को डिफाइन कैसे करते हैं, साथ साथ लिख लो मेरे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness to the percentage change in quantity demanded to the percentage change in price। ठीक है, और जब पीईडी का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला भी सीखा था, अगर आपको याद हो तो। डिपेंडेंट को हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो इसका मतलब, और हमेशा ना स्पेलिंग में, वर्ड्स में लिखना होता है फॉर्मूला, सिंबल्स में नहीं लिखना होता। तो परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे, परसेंटेज पूरा लिखना होगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय percentage change in price. So this is the formula for PED, the very basic formula. इसकी एप्लीकेशन वगैरह सब हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। अभी हम जब फैक्टर्स वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमारे फैक्टर्स भी रिवाइज होंगे, मैं साथ साथ समझा भी रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2 says analyze why demand for a product may become more price elastic। कह रहा है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक क्यों हो जाती है। तो इलास्टिक डिमांड कौन सा केस था, वेयर देयर व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस व्हिच लीड्स टू अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हल्का सा प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। सो देयर वर सेवरल फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए थे, तो हम थोड़े बहुत देख भी लेते हैं। जैसे वन फैक्टर कुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जब एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं तो अ कंज्यूमर कैन इजीली स्विच ड्यू टू हाई ऑप्शंस, तो जिसकी वजह से डिमांड इलास्टिक हो जाती है। बिकॉज अगर एक प्रोड्यूसर आपसे हाई प्राइस चार्ज करेगा तो यू विल इमीडिएटली स्विच टू द नेक्स्ट वन। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट इज लार्ज, अगर एक प्रोडक्ट मेरी इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जा रहा है, दिस मीन्स दैट प्राइस का चेंज विल बी नोटिसेबल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जो मेरी इनकम का 50% लेके जा रहा है, अब जब उसकी प्राइस चेंज होगी ना, तो वो प्राइस की चेंज मेरे नोटिस में आएगी और मैं अपनी डिसीजन मेकिंग करूंगा कि भाई मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई हो जाती है। इफ अ प्रोडक्ट इज अ लग्जरी, तो उसकी कंजम्पशन कैन बी इजीली पोस्टपोन्ड। इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ एन एडिक्टिव नेचर, एक प्रोडक्ट है जो कि एडिक्टिव नेचर का नहीं है, उसकी डिमांड तो इलास्टिक ही होगी। एक बंदा जो सिगरेट पीता ही नहीं है और शौकिया पीता है, और अगर सिगरेट की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो छोड़ देगा, वो कोई एडिक्ट थोड़ी हुआ। सही है, तो इसी तरीके से ये फैक्टर्स थे। 6 मार्क का सवाल है, तो स्टार्ट में लूंगा इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन से, क्योंकि एनालाइज का सवाल इज ऑलवेज ऑफ 6 मार्क्स एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक अ डायग्राम इन अ 6 मार्कर। तो इलास्टिक डिमांड को हम डिफाइन करेंगे और फिर जो है हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम उसको ग्राफिकली शो करेंगे कि इलास्टिक डिमांड होता क्या है, और फिर हम 3 फैक्टर्स बता देंगे जो कि वेल एक्सप्लेन्ड होंगे ताकि हम 6 मार्क गेन कर सकें। ठीक है, तो हाउ विल वी स्टार्ट। पीईडी को डिफाइन नहीं करेंगे, सही है, पीईडी को डिफाइन नहीं करेंगे, इलास्टिक डिमांड को डिफाइन करेंगे। तो इलास्टिक डिमांड इज वेयर a small change in price
brings a larger percentage change in quantity demanded. So this is the definition for elastic demand. A small change in price brings a larger percentage change in quantity. फिर मैं ना ग्राफिकली उसको शो कर दूंगा कि इलास्टिक डिमांड ग्राफिकली कैसा होता है, और फिर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर ना फैक्टर्स लिख रहे होंगे। तो वाई एक्सिस को छोटा रखना होता है, एक्स एक्सिस को बड़ा रखना होता है, क्योंकि प्राइस का छोटा चेंज दिखा रहे हैं, क्वांटिटी का बड़ा चेंज दिखा रहे हैं। ब्रैकेट में यहाँ पर क्यू लिखेंगे एंड दिस इज ओरिजिन। उसके बाद में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाऊंगा विच विल बी फ्लैटर। वाई इट इज फ्लैटर? क्योंकि प्राइस का छोटा चेंज, क्वांटिटी का बड़ा चेंज। अब आपकी मर्जी, आप प्राइस बढ़ा के दिखा दो, गिरा के दिखा दो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपको सिर्फ ये दिखाना है कि प्राइस का छोटा चेंज है, क्वांटिटी का बड़ा चेंज। यू कैन शो इट आइदर वे। तो मैं जो है वो यहाँ पे प्राइस को राइज कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने फॉल की बनाई थी, तो आज प्राइस को राइज कर लेते हैं। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज पॉइंट ए। जब मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो मेरी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा से गिरेगी, तो डिमांड का मैंने फ्लैटर बनाया। तो पी से P1, क्यू से Q1 और पॉइंट ए से पॉइंट बी, एंड दिस इज फिगर 1। सही है? तो वेन एवर यू मेक अ डायग्राम ऑलवेज ट्राई टू नंबर इट, बहुत जरूरी होता है। तो पहला फैक्टर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। द फर्स्ट फैक्टर विच कुड, देखो स्टार्ट कैसे लेना होता है। द फर्स्ट फैक्टर विच कुड मेक द डिमांड ऑफ ठीक है, तो द फर्स्ट फैक्टर, हम पहला फैक्टर कर रहे थे, तो पहला फैक्टर हमारा जो है, द फर्स्ट फैक्टर विच कुड मेक द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट of a product elastic is the availability of substitutes। तो पहले आप फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हो, is the availability of substitutes। सही है? और उसके बाद फिर आपको फर्दर एक्सप्लेन करना होगा। तो द ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, द ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स available in the market, the more competitive the market will be। This will give more options to the consumers, अब फिर फर्दर मैं इसको समझाऊंगा। Hence the consumer can more easily switch their demand if price of one product changes relative to others in the market, leading to a larger percentage change in
क्वांटिटी डिमांड, दिस इज माय फर्स्ट फैक्टर, जहां पर मैंने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इज अ फैक्टर। फिर मैं उसको एक और फैक्टर बताऊंगा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। तो जब भी दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो मोर ओवर से करते हैं। मोर ओवर, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड on a product is large, then a change in price will be more noticeable leading to high responsiveness on part of consumers. If price rises, the product will take a much larger proportion of income thus the quantity demanded will contract by a larger percentage as shown in figure 1. क्लियर है ये सवाल? अच्छा, लास्ट फैक्टर अब मैं लिख रहा हूँ, फर्दर मोर if a product has become less addictive then the consumer will be more willing to alter the quantity demanded following a change in price. Thus, the demand will be elastic. हाँ, जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें प्राइस मैंने इंक्रीज करी थी, एक बार देख भी लो, देखो मैंने प्राइस उसमें बढ़ाई थी, तभी मैंने इस तरह इसको रेफर किया। सही है? अच्छा, जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। मतलब ये जो सवाल था इसमें ये कह रहा था एनालाइज द फैक्टर्स व्हिच कुड मेक द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मोर इलास्टिक। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन 3 है उसमें वो कह रहा है एनालाइज द फैक्टर्स व्हिच कुड मेक द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मोर प्राइस इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक डिमांड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वेयर अ लार्ज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सो आई विल राइट दीज फैक्टर्स और इन फैक्टर्स को मैं इन इलास्टिक करके दिखाऊंगा आपको। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज आनी चाहिए कि भाई अगर एक फैक्टर में इलास्टिक में समझा रहा हूँ तो इन इलास्टिक में कैसे समझाऊं। ठीक है? तो होता तो ऑपोजिट ही है, पर कभी कभार ऑपोजिट करते हुए भी हम हर वर्ड ऑपोजिट कर देते हैं, हर चीज ऑपोजिट नहीं होती। ठीक है? मतलब मैं मोर नोटिसेबल को नॉट मोर नोटिसेबल नहीं करूंगा, या वोंट भी नोटिसेबल नहीं करूंगा, मैं इसको लेस नोटिसेबल करूंगा। तो आपके वर्ड्स जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वी कैन mention both the scenarios. Yes, we can mention both the scenarios, but there is no point of mentioning both the scenarios. मतलब और लंबी हो जाएगी, पहले ही हमने फैक्टर को इतना वेल एक्सप्लेन करा है। और एक 6 मार्क के सवाल में 2 ग्राफ्स का ना कोई सेंस नहीं बनता।
वो हो जाएगा, आपके लिए इशू होगा, ना करो तो ज्यादा बेहतर है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ये जैसे ही हो जाए मुझे बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इट इज द सेम क्वेश्चन बट डिफरेंस बस इतना है कि अब वो हमसे इनइलास्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट मुझे जो मेरी आदत है वो क्या है कि मैं जो है वो इनइलास्टिक डिमांड को डिफाइन करूंगा। तो इनइलास्टिक डिमांड इज वेयर a large change in price a large change in price brings a smaller percentage change in quantity तो पहले मैंने इलास्टिक डिमांड को बेसिक डिफाइन कर दिया कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब उसके बाद जो है ना मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो अब मुझे ना डायग्राम बनानी है, तो मुझे जगह चाहिए थी, मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। वाई एक्सिस को बड़ा रखूंगा, एक्स एक्सिस को छोटा रखूंगा। दिस इज प्राइस, ब्रैकेट में पी, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ब्रैकेट में क्यू, एंड दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। डिमांड कर्व जो बनेगा वो स्टीपर बनेगा क्योंकि मुझे प्राइस का बड़ा चेंज एंड क्वांटिटी का छोटा चेंज। इस डायग्राम में भी मैं प्राइस को बढ़ा के दिखा रहा हूँ। तो प्राइस जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है और क्वांटिटी जो है वो कम से गिर रही है। और मैं पॉइंट ए से जो है वो पॉइंट बी पे आ गया, तो मैंने मूवमेंट शो कर दी उसको। सही है। अब जो है क्या करेंगे, डायग्राम के साथ लिख देंगे फिगर 1 बिकॉज दिस फिगर 1। और अब इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो द फर्स्ट फैक्टर which could make the demand of a product inelastic is the number नहीं सॉरी, is the availability of substitute, सॉरी सॉरी, अगर आपने लिख लिया तो काइंडली इसको हटा देना। is the availability of substitutes। तो पहले मैंने फैक्टर मेंशन किया और फिर मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। in this case there are no close substitute। no close substitute याद है, मेरे जैसा कोई नहीं, मतलब ऑप्शंस तो होते हैं पर इतना ज्यादा सिमिलर नहीं होते। in this case there are no close substitutes, which means there is less competition, there is less competition leading to less options for the consumers, these are mainly necessities। these are mainly necessities, which means that consumption cannot be postponed easily, hence consumers cannot easily switch their demand if price of one product changes relative to others in the market।
ठीक है, leading to a smaller percentage change so leading to a smaller percentage change in quantity demanded. सही है। तो ये मेरा पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर मैं कौन सा लिखूंगा, वही प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट वाला। तो मोर ओवर if the proportion of income spent on a product is small, then a change in price will be less noticeable, leading to low responsiveness on part of consumers. ठीक है, if price rises, the product will still take a small proportion. अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी तो वो अभी भी स्मॉल प्रोपोर्शन होगा। और जैसे 1000 रुपए की चीज 1500 की हो जाएगी तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरी अगर इनकम का बहुत छोटा हिस्सा होगा तो विल टेक अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम and thus the quantity demanded will contract by a smaller percentage as shown in figure 1। ठीक है, और मेरा जो लास्ट फैक्टर होगा उसमें मैं उसको एडिक्टिव वाला पॉइंट लिखूंगा। तो फर्दर मोर if a product is of an addictive nature, if the product is of an addictive nature, then the consumer will be less willing to alter the quantity demanded following a change in price thus demand will be inelastic. Clear?